नमस्कार दोस्तों अगर आप पीएफ पेंशनर्स हैं तो मोदी सरकार की तरफ से 78 लाख पेंशनधारियों को दिया गया किसी भी बैंक से निकालने का फायदा। दोस्तों ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अब तक क्या होता था कि हमको जो पेंशन मिलती थी वो कुछ चुनिंदा बैंकों में ही आपको पेंशन दी जाती थी, मगर अब ये सरकार ने लागू कर दिया है कि आप अपनी पेंशन लेना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद में तो आप किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है जानकारी, क्या है इसमें महत्वपूर्ण, कब से ये नियम लागू हो जाएगा कि आप पेंशन लेने के लिए किसी भी बैंक का यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और एक बोनस टिप्स भी बताएंगे आपके लिए कि आपका अगर कहीं भी काम नहीं हो रहा है तो फिर आप अपना जो शिकायत है वो किस लेवल पर कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं और आपको उसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा। तो ठीक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें। उस पर रिक्वेस्ट और रहेगी, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। दोस्तों अब तक क्या होता था, ईपीएस 95 के तहत जो आपको पेंशन मिलती थी वो कुछ चुनिंदा ही बैंकों में मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने करीब 78 लाख ईपीएस पेंशनधारियों को तोहफा दिया है। वे अब किसी भी बैंक में अपनी पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्यूरो जो है आईटी सेक्टर है उसके द्वारा इस पर काम कर रही है। जो सितंबर लास्ट महीने से आईटी सेल इस पर काम कर रही है कि आप किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक रिपोर्ट में कहा गया है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ईपीएफ के केंद्रीय न्यायिक बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मंडारिया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए पेंशन भुगतान प्रणाली का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय स्तरीय की केंद्रीय प्रणाली को स्थापना प्रमुख बदलाव का प्रतीक है। इसमें पूरे भारत में किसी भी बैंक से आप ये पैसा निकालना संभव हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक क्या होता था, जैसे एग्जांपल में समझते हैं कि मान लो आप 10D के फॉर्म के द्वारा आप पेंशन निकालना चाहते थे तो हमारे पास एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ आप देख सकते हैं कि मान लो एग्जांपल के लिए कि जो आपका पीएफ का आईडी है, जो आपकी 101 आईडी है, जो आपका पीएफ ऑफिस की आईडी ये होगी। यहाँ पे आपका है कि दिल्ली नॉर्थ में अगर आप पेंशन निकालना चाहते हैं तो वो पेंशन आप किन किन बैंकों में ले सकते थे। तो इन्होंने कुछ ही बैंक निर्धारित कर रखी थी, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, आईसीआईसी बैंक हो गई, इंडियन बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई और पंजाब नेशनल बैंक हो गई। अगर आप नॉर्थ दिल्ली के हिसाब से अपनी पेंशन को लेना चाहते हैं तो इन बैंकों में ही आपका अकाउंट होगा, तभी आपका पेंशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो एक लिस्ट जारी कर रखी थी कि स्टेट वाइज कौन सी है, गुड़गांव के लिए कौन सी बैंक होगी। तो अब क्या है, ये अपडेट कर दिया गया है। ये नियम कब से चालू हो जाएगा? तो दोस्तों ये नियम है वो 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। ईपीएस पेंशनधारियों के लिए 1 जनवरी 2025 से ये आईटी सेक्टर के द्वारा ये स्थापित कर दिया जाएगा। काम कर रही है इस पर आईटी सेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब तक क्या होता था, जो ईपीएफ के क्षेत्रीय कार्यालय थे वो केवल 3 से 4 बैंकों में ही आपको पेंशन का पैसा देते थे। ठीक है, अब पेंशन भोगियों को शुरू होने के लिए किसी भी सत्यापन की शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब क्या हुआ कि भाई आपको अगर किसी भी बैंक में पैसा लेना है, पेंशन का पैसा लेना है, तो आपको बैंक से संपर्क नहीं करना होगा, आपको बैंक से कोई भी परमिशन नहीं लेनी होगी। आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसमें आप अपनी पेंशन ले पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पेंशन के बारे में बहुत बड़ा अपडेट, क्योंकि होता गया था दोस्तों का कि उनका अकाउंट है ही नहीं उस बैंक में और उसमें पेंशन लेना चाहते हैं तो उनको फिर नया अकाउंट ओपन करवाना पड़ता था सिर्फ पेंशन के पर्पस के हिसाब से। ठीक है, ये हुआ ईपीएफ पेंशन के लिए। दूसरी जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आपका अगर कोई भी काम है जो पीएफ ऑफिस से नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको फिर हेड ऑफिस से ही संपर्क करना होगा। जैसे कि अभी क्या है, लेटेस्ट में चल रहा है कि जो आपकी जो हायर पेंशन है वो कम से कम 7,500 रुपये प्लस डीए होना चाहिए। अब तक जो मिनिमम पेंशन मिलती थी वो 1,000 रुपये थी और जो एवरेज पेंशन मिल रही है अब तक वो 1450 रुपये पेंशन मिलती है, हायर पेंशन। ठीक है, मतलब जो कम से कम जो पेंशन मिल रही थी अभी वो 1,000 रुपये थी। इसकी मांग बहुत टाइम से चल रही है तो इसके लिए 7,500 रुपये कम से कम कर दी जाए, तो इस पे काम चल रहा है। ठीक है, अब आपका कोई भी काम नहीं हो रहा तो आपको फिर कहाँ जाना होगा। अभी क्या है, लेटेस्ट में इन्होंने ईपीएफओ ने अपना एड्रेस को चेंज कर दिया है। मान लो आपके पास कोई काम नहीं हो रहा, आप किस ऑफिस में जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को कहाँ दिखाएंगे। तो अभी जो एड्रेस था वो ओल्ड एड्रेस था, अभी लेटेस्ट में इन्होंने अपना एड्रेस को चेंज कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने चेंज किया है कि जो लिखा है ईपीएफ एंड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे लिखा है प्लॉट ए, ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस ब्लैक 2nd ईस्ट, किरदर नगर, न्यू दिल्ली। ये पिन कोड दिया है। यहाँ पे इन्होंने फ़ोन नंबर दिया है, फैक्स नंबर भी दिया है और ईमेल आईडी भी दी है। अगर आप जिस प्रकार से भी कांटेक्ट करना चाहते हैं
कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फैक्स से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको पर्सनली ईमेल आईडी के द्वारा भी अपनी डिटेल को सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पीएफ ऑफिस जाना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्ट एड्रेस पता होना चाहिए कि किस एड्रेस पे आपको अपना शिकायत को दर्ज करवाना है, कहाँ पे आपको जाना है। तो ये एड्रेस इन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इन्होंने डाल दिया है कि नया एड्रेस ये चेंज हो चुका है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कितनी महत्वपूर्ण लगी हमें कमेंट में बताइए। आपका कोई भी डाउट्स हो, कोई भी समस्या हो पीएफ संबंधी तो हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक दोस्तों, हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।